यार एक सेकंड रुको। मान लो तुम्हारी बहन की शादी है अगले महीने। तुमने प्लान किया है, सोने के गहने लेंगे, खूब सेलिब्रेट करेंगे, और अचानक टीवी खोलते हो और देश के प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ, विदेश मत जाओ। भाई, ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन ये कोई अफवाह नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात 11 मई 2026 को हैदराबाद के एक पब्लिक इवेंट में खुद अपने मुंह से कही। अब सवाल यह है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या देश की इकोनॉमी में कुछ बड़ा हो रहा है जो हमें नहीं पता? अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो न्यूज चैनल सीधे नहीं बोलते। तो वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी टिप है जो तुम्हारी जेब बचा सकती है। चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पेट्रोल की। फरवरी 2026 में एक बड़ी घटना हुई। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर वॉर शुरू की। अब ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और उस वॉर की वजह से एक रास्ता बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का पूरे 20% तेल गुजरता है। जैसे ही ये बंद हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह उड़ गए। $70 प्रति बैरल से सीधे $122 प्रति बैरल, यानी सिर्फ कुछ हफ्तों में करीब 75% की उछाल। अब इंडिया की बात करो। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं। हम अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। पिछले साल अकेले क्रूड ऑयल पर इंडिया ने खर्च किया $174 अरब, यानी हमारे कुल इंपोर्ट्स का 22% हिस्सा। जब ऑयल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। सब्जी, दूध, ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब। सरकार ने अभी पंप प्राइसेस नहीं बढ़ाई, बल्कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 कर दी। डीजल पर ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी। लेकिन इससे सरकार के खजाने पर 1,55,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। यानी अभी तुम्हारे पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सरकार खुद लॉस उठा रही है। और ये सिचुएशन ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इसीलिए मोदी जी ने कहा, पेट्रोल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कारपूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो। अब बात करते हैं सोने की, और यहीं से असली गेम समझ आती है। एक वर्ड याद रखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये वो पैसा होता है जो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी में होता है। इससे हम बाहर से चीजें खरीदते हैं, ऑयल, गोल्ड, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। अभी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $690 अरब। फरवरी में थे $728 अरब, यानी सिर्फ 2 से 3 महीनों में करीब $38 अरब कम हो गए। और अब सोना कहां आता है इसमें? इंडिया दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने सोने पर खर्च किए $72 अरब। $72 अरब सिर्फ सोने पर। और ये सोना किसी फैक्ट्री में काम नहीं आता, किसी मशीन में नहीं लगता, बस लॉकर्स में बंद हो जाता है या गहनों में। अब सीधी बात, पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझो। ईरान वॉर की वजह से ऑयल महंगा हुआ। ऑयल महंगे होने से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट रहे हैं, और इसी प्रेशर को कम करने के लिए मोदी जी ने यह अपील की। अब तुम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो? पहली बात, अगर तुम अभी सोना खरीदने का प्लान कर रहे थे तो थोड़ा रुको। मार्केट में और करेक्शन आ सकता है, और देश की इस सिचुएशन में तुम्हारी छोटी सी डिसीजन भी मैटर करती है। दूसरी बात, पेट्रोल सच में बचाओ। बाइक पूल करो, मेट्रो लो, जहां वॉक हो सके वहां वॉक करो। इससे तुम्हारे खुद के पैसे बचेंगे और देश के भी। तीसरी बात, इस सिचुएशन को समझो। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी पर प्रेशर है। अपना बजट टाइट रखो, फजूल खर्च बंद करो। और सबसे जरूरी बात, अभी जो भी बचत हो उसे स्मार्टली लगाओ। गोल्ड नहीं, बल्कि एसआईपी, पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस देखो। पैसा काम करे तुम्हारे लिए, बस लॉकर में बंद न पड़ा रहे। देखो यार, मोदी जी की यह अपील कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। ईरान वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी है, और इंडिया जैसे देश के लिए जो 88% ऑयल बाहर से लाता है, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। हम स्टूडेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, हम सोचते हैं ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन यही इकोनॉमी हमारी नौकरी तय करेगी, यही इन्फ्लेशन हमारी जेब खाली करेगी। तो जागरूक रहो, स्मार्ट रहो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक लाइक जरूर करना, और जो दोस्त अभी भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ये वीडियो भेज दो। उनकी जेब और देश दोनों का भला होगा। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है मोदी जी का यह कदम सही था? मिलते हैं अगले वीडियो में।